सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। हम सभी अपने स्कूलों की लाइन में बचपन से ये गाते आ रहे हैं और इसको गाता हुआ विद्यार्थी जब बड़ा होता है, जब वो बड़े होकर किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करने लगता है, सरकारी नौकरी या सरकारी अफसर बनने का सपना देखता है, तब उसके साथ आज 2025 में क्या हो रहा है मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया आप सभी का मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इस एजुकेशन फ्रॉड की तरफ, इस एग्जामिनेशन फ्रॉड की तरफ, जो आज के टाइम पे देश को अंदर से खोखला करने लग रहा है। अभी कुछ समय पहले की बात है कि सभी टीचर्स रेलवे रिफॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे थे। रेलवे के अंदर इतनी सारी गड़बड़ियां चल रही थी कि जो वैकेंसी 2019 में आती है वो जाकर के कंप्लीट होती है 2024 में। 5 साल लग जाते हैं। अभी उसी पे चर्चा चल ही रहा था। रेलवे को रिफॉर्म करने के पीछे सभी टीचर्स लगे हुए थे कि इतने में एंट्री होती है एसएससी, और एसएससी के अंदर जिस कंपनी पे टेंडर गया है, एडुकेटी कंपनी, वो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैं जरा एक दो झलक आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद हम अच्छे से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। इधर आप सभी देखेंगे, जरा देखो, ये एक एग्जामिनेशन सेंटर है। मे बी आपको बहुत क्लियरली ना दिखे, ये एसएससी सिलेक्शन फेज का एग्जाम चल रहा है, सिलेक्शन फेज 13 का एग्जाम, और उसमें ये एग्जाम सेंटर है। जरा इसको देखो, ये घर है, इंस्टीट्यूट है, जो भी है। बाहर सिक्योरिटी के लिए देखिए कौन बैठी है, आदरणीय माता श्री अम्मा जी बैठी है डंडा लेकर के। ये हालात है इन सेंटरों की, और इसमें दिखाने के लिए इतना कुछ है। मैं 2-4 चीजें आपको दिखा करके सीधा मुद्दे पे आऊंगा। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वेलकम टू द एसएससी ऑनलाइन एग्जामिनेशन। नीचे एक चीज और भी लिखी है, बेस्ट ऑफ लक ऑल कैंडिडेट। ये हमें बेस्ट ऑफ लक देंगे भाई साहब, तूफान आ गया, छप्पर उड़ जाएगा आपका। ये बेस्ट ऑफ लक देंगे हमको। देखो आगे, ये देखो निरस्त कर दे रहे, लेकिन ये नहीं बता रहे कितनी पहली ही शिफ्ट सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम की पहली शिफ्ट थी, पहली शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल, इवन दूसरी का भी कैंसिल। और बच्चों के साथ किस तरीके का सलूक हो रहा है ये आप देखो। ये देख करके तो लिटरली जिसका खून नहीं खोला वो खून नहीं, वो फिर पानी है। एक बार देखो, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं हरगोविंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन हरगोविंद एनक्लेव दिल्ली 11 करके कुछ एग्जाम सेंटर है। यहां पर ये बच्चा एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने जाता है, इसके साथ इस पे हाथ उठा दिया जाता है। देखो ब्लड आ रखा है इस बच्चे का, और इसकी प्रॉपर वीडियो वगैरह हमारे पास है, लेकिन मैं सारी चीजें यहाँ नहीं चलाऊंगा। मैं आपका एक ध्यान केंद्रित करना चाह रहा हूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ एसएससी वालों के लिए वीडियो नहीं है। अब ये मुद्दा हो गया है व्यापक मुद्दा, बड़ा मुद्दा हो गया है। अब हिंदुस्तान के अंदर चल क्या रहा है, जरा उस पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोग रेलवे के पीछे पड़े थे कि भाई रेलवे किस हिसाब से एग्जाम करा रहा है। अब एसएससी की बारी आ गई। अभी कुछ दिन पहले नीट का आपने बहुत बड़ा मुद्दा सुना होगा कि नीट के एग्जाम में फ्रॉड हुआ था। ऐसे कितने एग्जाम है, और नीट नहीं, ये सरकार का ये देखो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये झालावाड़ की घटना है जहां पे सरकारी स्कूल की छत गिर गई, बहुत सारे बच्चों की मौत होगी, मृत्यु होगी साक्षात। अब ये सब क्या एजुकेशन फील्ड में चल रहा है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये जो एसएससी वाली बात थी, इस पे इससे पहले टीसीएस एक कंपनी है, ठीक है, आप सभी जानते हो, फेमस कंपनी, उसके ऊपर टेंडर था, और एडिक्विटी को एसएससी ने टेंडर दे दिया। क्यों दे दिया? सबसे बड़ा कारण आप सभी के सामने है, लगभग आधे पैसे में टेंडर लिया गया है। सब झोलमाल है भाई, यहां पर सब गोलमाल है, कुछ नहीं पता क्या चल रहा है। हर बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है वो इतना परेशान है, घर से निकल के 400-500 किलोमीटर दूर जा रहा है, वहां जाकर के पता चल रहा है कि भैया मेरा तो एग्जाम कैंसिल हो गया। किसी बच्चे का एक दिन पहले भी एडमिट कार्ड नहीं खुल रहा है, उसको 500 किलोमीटर दूर जाना, उसको 24 घंटे पहले ये नहीं पता कि मेरे को कहाँ जाना है, मेरा कहाँ एग्जाम सेंटर है। और एग्जाम सेंटर ऐसी जगह पर है, ये लोकेशन आप देख रहे हो, ये गूगल पे नहीं मिलेंगी। बच्चा कैसे खेतों में इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, खेतों में जिसका किसी का घर है उसको साइबर कैफे, इन सब पे एग्जाम दिए जा रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं एग्जाम नीट एंड क्लीन। क्या आप सभी बताइए, क्या ऐसी स्थिति में एग्जाम नीट एंड क्लीन कराना संभव है क्या? और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं खुल के बोल रहा हूं कि रेलवे वालों के टाइम पे देखो कुछ गलतियां अपनी भी हैं, कुछ गलतियां स्टूडेंट्स की भी हैं। मैं स्टूडेंट्स आप सभी से हाथ जोड़ के आज एक निवेदन करने जा रहा हूं कि ये अब मुद्दा सिर्फ एग्जाम्स का नहीं रहा है, ये मुद्दा आ गया है रिफॉर्म करने का, ये सरकार तक बात पहुंचाने का आ गया कि जब नीट में दिक्कत आई थी ना, नीट का एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आई थी, तो एसएससी वाले बच्चे को क्या दिक्कत है? अबे नीट वाले देखेंगे, रेलवे वाले को क्या दिक्कत पड़ रही है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि नीट का बच्चा नीट का देखेंगे, उनके टीचर्स देखेंगे। आज जब बात एसएससी पर आ रही है तो वो नीट वाले कह रहे होंगे हमारा क्या मतलब, ना नीट के टीचरों को क्या मतलब।
जेई एग्जाम्स के टीचरों को क्या मतलब, उनके स्टूडेंट्स को क्या मतलब, रेलवे वालों को क्या मतलब। मुझे एक कहावत याद आती है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये आपकी मर्जी है। इस समय वो टाइम आ गया जब सबको एक साथ इकट्ठा होने का समय आ गया है। चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, इस देश में ऐसा कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा जिसको नीट एंड क्लीन एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा हो। हर किसी एग्जाम में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और कभी भी इन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो रही देश में। मोदी जी आराम से बाहर घूम रहे हैं, विदेश की यात्रा चल रही है। यहाँ अगर जाएंगे कि भैया मिनिस्टर से मिलना है, डीओपीटी के चक्कर काटेंगे, अभी हम जाएंगे, मैं बताऊंगा पूरा आगे की क्या स्ट्रेटेजी है। मुझे अच्छे से पता है कि क्या होगा, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। मिलने तक नहीं देते ये, ऐसी इनकी हालत है। और आश्वासन पे आश्वासन, हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे करके पहले भी बहुत बार आश्वासन दिया है और सब टीचर्स मान लेते हैं कि हाँ भाई अब चीजें ठीक हो जाएंगी, और फिर अगला झटका लग जाता है कि ये एग्जाम खराब हो गया, कि ये एग्जाम खराब हो गया। ऐसा कब तक चलेगा? तो ये वो वक्त आ गया है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आदरणीय मोदी जी, जो कि शायद इस देश के सबसे प्रिय नेता है और देश के शायद ग्लोबली सबसे ज्यादा फॉलो करे जाने वाले नेता में से एक है, उनको हम बड़ी उम्मीद के साथ लाए थे कि भाई ये आएंगे, देश को बदल देंगे। इतना देश बदला जाएगा ये नहीं पता था। ये नहीं पता था कि सिर्फ राजनीति हिंदू मुस्लिम की होगी, कभी विद्यार्थियों पे ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। इस चीज पे कभी हमें विश्वास नहीं था कि इस तरीके से भी चीजें होंगी। हम चाइना और अमेरिका को पीछे छोड़ने की बात तो करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात तो करते हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों के विषय में कौन बात करेगा? आज ये बच्चा ये इसके ऊपर हाथ उठा दिया, ये पेपर देने गया है, इस पर वहां बाउंसर पता नहीं किसने इसने बात करी कि इसका बायोमेट्रिक नहीं हो रहा है। जो भी मुद्दा था वहां पे सब बच्चे परेशान है, वहां हाथ उठाया जा रहा है। बच्चों को एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे एक विद्यार्थी अपने एग्जाम को दे पाएगा? कैसे उसके सपने पूरे हो पाएंगे? कैसे देश को आगे बढ़ने की उम्मीद रख कैसे पा रहे हैं? ये नेता जो आज बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने यहाँ से देहरादून से इसका हाईवे बना दिया, हमने इसका हाईवे बना दिया, कौन दौड़ेगा उन हाईवे पे? साइकिल दौड़ाए हम? मजदूर जो है साइकिल चलाएंगे उन हाईवे पे? या सिर्फ उन बिजनेसमैन के लिए आप बना ले रख रहे हो जो 8-10 बिजनेसमैन देश के हैं, बस वही इस देश को चला रहे हैं? किसी ने कहा था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा। अब तो सिर्फ वही रह गया कि जो 8-10 बिजनेसमैन बड़े बड़े इस देश को कंट्रोल कर रहे हैं, बस वही चला रहे हैं। जो बड़े बड़े नेता कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं के हिसाब से पूरा देश चल रहा है। यहाँ जनता की कोई अहमियत नहीं है। इतना बड़ा यूथ है, लेकिन आज मैं अपने यूथ के साफ कहना चाहता हूँ, हम एक बहुत बड़ी संख्या है इस देश की। सिर्फ वोट बैंक हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं होगा, अब वोट बैंक छात्रों के आधार पर होगा। 1-2 नहीं है, एक अच्छा नंबर है। अगर हम सारे छात्रों को एक हो जाएं, हम ये रेलवे वाले, एसएससी वाले, सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब एक साथ अगर आ जाएं, तो वोट बैंक तो इनका हिल जाएगा और सरकार भी हिल जाएगी। लेकिन जरूरत फिर वही है कि कभी बच्चा एक साथ नहीं आता। हाँ, मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं कि आप पढ़ाई करोगे कि आप लड़ाई करोगे, किस चीज में, लेकिन भाई जब पानी हद से ऊपर चला जाता है तो बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है। भगत सिंह 23-24 साल की उम्र में फांसी चढ़ गए थे। बिना त्याग के तो कोई बदलाव जीवन में नहीं आया, लेकिन यहाँ फांसी ये तो बहुत बड़ी चीज है। आवाज उठाने की हिम्मत अगर आज नहीं है किसी में, फिर कैसे बदलाव होगा? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ ऐसे सम्मान्य शिक्षकों का। अभिनय शर्मा सर हैं, हमारे आदित्य भाई हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, राकेश यादव सर, इतने बड़े बड़े शानदार सभी टीचर्स इसको लीड कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद करता हूँ और जितने भी शिक्षक भारत के हैं सभी को जुड़ने के लिए बोलता हूँ कि ये वो समय आ गया है कि आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। आज भारत के सभी शिक्षकों को एक होने की जरूरत है, सभी विद्यार्थियों को एक होने की जरूरत है। क्योंकि अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ा, विद्यार्थी सफल नहीं हुआ, तो ये सिर्फ सपना रह जाएगा कि हम चाइना से आगे जाएंगे कि हम अमेरिका से आगे जाएंगे। इस चीज पे मुद्दे पे कभी बात करेंगे कि चाइना और अमेरिका, माफ करना, मुझे हमारी हैसियत नहीं है कि हम उन्हें जीवन में टक्कर भी दे पाए। ये सिर्फ कहने वाली और सुनने वाली बात है, मन बहलाने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि अगर चाइना से युद्ध होगा तो हम ये कर दें। कुछ नहीं उखड़ेगा, कुछ नहीं उखड़ेगा, इतने आगे हैं वो हमसे। और आगे होने का कारण सिर्फ यही है कि यहाँ आप, अच्छा एक चीज बताओ, बच्चा मेहनत किसके लिए करेगा? कौन देश में सबसे ज्यादा सम्मानीय है?
जिस चीज को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है लोग उसके पीछे भागते हैं। क्या कभी विद्यार्थियों को सम्मान दिया? अगर कोई विद्यार्थी, में सरकारी नौकरी से अलग हटके भी अगर मैं बात करूं कि विद्यार्थियों को कहां सम्मान मिलता है, खिलाड़ियों को कहां सम्मान मिल रहा है? सम्मान तो सिर्फ उनको मिलता है जो बाहर घूम रहे हैं, देश विदेश में उनके चर्चे चल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी अपना दौरे पे चले जाते हैं, कभी घूमने चले जाते हैं। अब वो बिल्कुल समय आ गया है जब बिल्कुल हम किनारे पर हैं और अब हमें आवाज उठाने की बिल्कुल जरूरत है और सख्त जरूरत है। सभी अध्यापकों से मेरा अनुरोध है, जो इस पहल में साथ हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो साथ नहीं है, जो अभी भी इससे अवेयर नहीं है, जो इस बच्चे के इस पर हमला तक कर दिया, इस पर हाथ उठा दिया, तब भी इस विद्यार्थियों का और अध्यापकों का खून नहीं खोल रहा, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अब वो समय आ गया है, अब सबको एक होना है। और 31 जुलाई को सब DOPT मिनिस्ट्री के पास हम लोग मिल रहे हैं और मैं सभी से कहूंगा कम से कम आप इससे अवगत तो रहिए। आगे जो भी चीजें होंगी आपको अपडेट दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर सभी शिक्षकों को एक जगह आना ही पड़ेगा, इस मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा। अब ये मुद्दा सिर्फ SSC का नहीं है, सिर्फ रेलवे का नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशंस का नहीं है, अब ये पूरे एजुकेशन सिस्टम का मुद्दा है। अब हमें आवाज उठाने की जरूरत है। आप खुद सोचिए, अगर इन विद्यार्थी जो दिन रात पढ़ रहा है वो कैसे आवाज उठा पाएगा? आवाज उठाने के लिए शिक्षकों को आना पड़ेगा। मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है सभी शिक्षकों से, सभी सम्मान्य शिक्षकों से, इतने बड़े बड़े सभी शिक्षक हैं हमारे देश में, सब एक जगह आइए और अब इस लड़ाई को बड़ी लड़ाई के तौर पर लड़ा जाए। धन्यवाद।